ठीक है, बाद में सीन मारो। लेट्स गो। अपने आप ही let's go। भाई कोई और तो मान देता है ना। सीनियर कौन है? Senior? अच्छा अविनाश चीटिंग नहीं करनी है। देखो सीने बैठे ये एक और सीने बैठे। गुम है अनुपमा के बीच एक और नया शो दस्तक देने वाला है जिसका नाम है मीठा खट्टा प्यार हमारा। तो उसके साथ हमारी टीम जुड़ चुकी है, तो आइए उनसे ही जानते हैं कि क्या किरदार है और क्या कहानी है। वेल जो कैरेक्टर है उसका नाम है शिवम। बहुत ही पॉजिटिव डिसेंट कैरेक्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। बहुत सारे लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, स्लोली हम उसको खोलेंगे। प्लस एक परफेक्शन ऐड किया गया है इसके एसेंस में, तो वो अटायर में भी दिखेगा, उसकी चीज़ों में भी दिखेगा। वेल सजीरी की कहानी बहुत लंबी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत दिल तक पहुंचने वाली कहानी है। इसमें ना इसमें ना हर मसाले का स्वाद है, लेकिन नमक के तरह हर खाने में वो स्वाद जान सब डाल देती है। सजीरी इज़ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। हर एक का ना सही मेजर नाप होना चाहिए, बिल्कुल वैसी है सजीरी। आपकी ज़िंदगी में वो खटास भी लाएगी, वो मिठास भी लाएगी। एक्चुअली खटास वो सिर्फ खाने में लाएगी, मिठास लाएगी आपके लाइफ में, और इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये वो कैरेक्टर है जो दिल तक पहुँचता है, यहाँ नहीं सिर्फ यहाँ पहुँचता है। इट वॉज़ अ हिंदी शो, कलर्स पे था वो, जुनूनियत। तो या मतलब अभी क्या है ना कि साची इज़ लाइक अ वेरी फैशनिस्टा टुडेज़ गर्ल एंड लाइक वेरी बबली, और शी इज़ लाइक कि शी इज़ फुल ऑफ लाइफ। तो मेरे को बहुत मज़ा आया जब मैंने इसका ब्रीफ पढ़ा, जो भी मैंने इसका पढ़ा था। आई वाज लाइक कि वाओ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इसमें हम बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कि इट्स अ कैरेक्टर जिसमें हम बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे आजकल की लड़कियां होती हैं। बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें लड़कियों को देखने में ना। तो या शी इज़ लाइक दैट। तीनों प्रोमो हमने देखे हैं Thanks. आपके, शोक वाले भी, दोस्ती वाले भी। फैंस का पहला कमेंट तो ये था कि ये शो कब ऑन एयर हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे फैंस थे जो कंपेयर करें, बट ऑब्वियसली बात है कंपेयर होती है टीवी इंडस्ट्री शोज से रिलेटेड। तो उस चीज़ को आप कैसे पॉजिटिविटी में लेते हैं? सी आई ऑलवेज सेड दैट कि ये तो ह्यूमन नेचर है, कंपैरिजन जो हो गई, सो उसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट होने वाली बात नहीं है। इट्स ओके इफ दे आर कंपेयरिंग। इसका मतलब कुछ तो रिलेट कर पा रहे हैं, बिकॉज हम कुछ उनको शोकेस कर रहे हैं, उसको कुछ तो कनेक्ट हो रहा है कैरेक्टर से। मे बी कोई दूसरा शो, मे बी कोई दूसरा कैरेक्टर, सो एटलीस्ट वी आर एबल टू मेक दैट इम्पैक्ट। तो वो इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर, एंड वो कर पा रहे हैं, सो दैट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड एंड वो डेफिनेटली एक्साइटेड हैं टू वॉच कि अभी ये कंपैरिजन में देखें या एक्साइटमेंट में देखें। द मेन एजेंडा इज़ कि वो हमारा शो देखने आए, एंड आई एम श्योर कि वो एक्साइटेड हैं देखने के लिए। सब ये भी कह रहे हैं कि ना सेम लव ट्रायंगल है, सेम मतलब दो दोस्ती के बीच में प्यार को लेकर दरार है। तो उस पर उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वेल कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, पर हमारी स्टोरी में सिर्फ वो टिपिकल लव ट्रायंगल नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जो मैं ये चाहूँगी कि आप खुद देखें और खुद बताइए। पर जैसे अविनाश ने कहा कि इसमें ना वो रोम कॉम वाला फीलिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ रोमांस नहीं है, इसमें कॉमेडी भी है। लेकिन इस रोमांस में भी ना इसका अलग तड़का है, अलग मसाला है, अलग 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिनका अपना अपना एक बोलते ना स्वाद है। तो आपकी टिपिकल लव स्टोरी तो डेफिनेटली नहीं है, वो आप खुद देखिए, खुद जानिए। ऑन स्क्रीन जो दोस्ती हो तो भाई सजीवी जैसे और साची जैसी हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन जो बॉन्डिंग है वो कैसी है? आई थिंक आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है, वो इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि ऑफ स्क्रीन हमारी बॉन्ड उससे 10 गुना ज़्यादा वैसी है। Until unless you connect, मतलब आप अगर रियल में नहीं कनेक्ट करते ना, तो आप वो स्क्रीन पे ला ही नहीं सकते। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, वो मतलब वो आर्टिफिशियल जो चीज़ होती है ना, वो कहीं ना कहीं दिख ही जाती है। तो इट्स लाइक दैट कि मतलब हम लोग जब साथ बैठते हैं, वी आर चिलिंग। मतलब मैं सच में बहुत ऐसा तड़कती भड़कती हूँ, एंड शी इज़ लाइक कि वेरी थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं नैप ले लूँ, और मैं उधर गाने चला के डांस कर रही हूँ, जैसे साचू सो जा ना यार, और वैसे नहीं तू भी खड़ी हो, चला डांस कर। बट आई थिंक वो बोलते हैं ना कि आप वो परफॉर्म बेटर कर पाते हो जब आप वो कनेक्ट कर पाते हो ना। डे 1 पे ही हमने बहुत इजीली कनेक्ट कर लिया था। साची जैसे आर्ची रियल लाइफ में मैं काफ़ी हद तक वैसी हूँ, बट आई थिंक वो थोड़ा मैच्योरिटी आ जाता है और इसको देख के वो थोड़ा सा आ जाता है मदरली लव फॉर हर। बट वो बॉन्डिंग ईजिली इसलिए हो पाई है क्योंकि रियल लाइफ में हम एक्चुअली डे 1 से ही इतनी ईजिली कनेक्ट कर पाए थे। तो आई होप पीपल आर लविंग इट बिकॉज वो प्यार दिख रहा है मुझे। थैंक यू सो मच गाइस। व्हाट इज़ द वन एलिमेंट जो इस शो के लिए आपने हाँ कहा? वेल
द कॉन्सेप्ट इज़ रियली अपीलिंग, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड द सेकेंड पार्ट विल बी जो मेरा प्रीवियस शो का कैरेक्टर था उससे टोटली ऑपोजिट है, तो एज एन एक्टर वो हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना ही चाहते हैं सो दैट हम लास्ट शो के इमेज को ब्रेक कर सकें। सो ये 2 फैक्टर्स थे। का जो किरदार है वो हमने देखा था, वो पिज्ज़ा एंड पिज़्ज़ा वाला, वो बहुत अच्छा था, लोगों ने पसंद भी किया। काफ़ी ज़्यादा। लैंग्वेज कितना टफ हुआ बिकॉज एकदम सादी सिंपल सादगी है, फिर एकदम मोस्ट मस्त मौला भी आपको दिखाया गया, तो कितना टफ था उसमें कन्वर्ट होना। एक्चुअली बिल्कुल टफ नहीं पड़ा टू बी ऑनेस्ट। प्रेरणा बहुत हद तक सचेरी जैसे, उसके वैल्यूज़, उसका सोचने का नज़रिया, उसकी चीज़ें। हाँ बस वो हिंदी इंग्लिश का थोड़ा वो है क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत साफ़ है, पर बाकी एज सच नहीं टफ पड़ा। लेकिन आई थिंक बोलते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। मुझे पता है मैं बहुत कुछ सीख के और अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ और सजीरी से जुड़ सकती हूँ, बट इतना मुश्किल हुआ नहीं था क्योंकि डे 1 पे ही सजीरी दिल छू गई मेरा। और ये 2 चोटी जो अपना आउटफिट आपका गेटअप है, उसके साथ किरदार को कितना इंजॉय कर रहे हो? ओ मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी मॉम को सबसे ज़्यादा ये किरदार और ये लुक पसंद आया। आई थिंक मुझे मेरा बचपन स्कूल डेज़ याद आ गया। मैं आज भी सिंपल चीज़ों में बहुत विश्वास रखती हूँ, तो ये सिंपलिसिटी पोर्ट्रे करने का मुझे मौका मिल रहा है तो मैं कैसे छोड़ देती। आपका किरदार एक किरदार से कंपेयर भी किया जा रहा है। आई होप आपने ये शो देखा होगा जिसने सुनते नहीं किया था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी से कंपैरिजन पे कुछ नहीं बोलूँगी, बट ये चीज़ बोलूँगी कि उन्होंने अपने तरीके से पोर्ट्रे किया। मैं प्रेरणा बन के सजीरी पोर्ट्रे कर रही हूँ, तो आई थिंक प्रेरणा पे ही रहने देते। प्रेरणा सजीरी को पोर्ट्रे करे, आप सजीरी पे ही फोकस रखिए। दोनों में से मीठा खट्टा तीखा मीठा खट्टा तीखा, वेल आई गेस शिवम के हिसाब से देखें तो मीठा खट्टा। और आपके हिसाब से ये क्या है? हाँ, अविनाश के हिसाब से देखेंगे बोथ आर मीठा एंड बोथ आर खट्टा। ओ बहुत आ रहा और साची और आरती के सचीरी के उससे मीठा मीठा। हाँ, एंड आई थिंक अविनाश के लिए भी मैं यही कहूँगी, एज प्रेरणा से बोलूँगी तो मीठा, बट साजरी ओ मिर्ची का ठेचा। लास्ट जब आपको जब मॉक टेस्ट हुआ था और फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा था, तो क्या कॉन्वर्सेशन आप लोगों ने एक्सचेंज कहते, क्या वर्ड्स थे, क्या रिएक्शन था? आई थिंक साची के साथ मुझे काफ़ी वक्त मिला था। अविनाश के साथ आई थिंक एक ही बार सीन हुए थे, लेकिन बोलते ना कई बार ना आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हो। एंड आई थिंक जब वो एंटर किए थे, तो जब आए वो अंदर, जिस तरह उन्होंने इंटरेक्ट किया, आई थिंक वो बिगिनिंग के 5 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ को एक्टर टू गेट कंफर्टेबल। एंड उस मिनट में जब हमने रीडिंग की थी, इट बिकेम वेरी ईजी फॉर अस। जब हमने वो मॉक टेस्ट किया था, इट वॉज लाइक वेरी ईजी, एंड मैं तभी समझ गई थी कि आई विल बी वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद माई को एक्टर्स एंड आई विल गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। नहीं एकदम कॉपी पेस्ट। जाते जाते आप फैंस को क्या कहना चाहेंगे? वेल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड आई एम श्योर आप लोग एक्साइटेड हैं एंड वेट कर रहे हैं 24 अप्रैल का। सो देखना और हमें फीडबैक्स बताना, आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो जस्ट वेट फॉर इट, 24 अप्रैल एवरी डे एट 6:30 PM। ओनली ऑन स्टार प्लस। मीठा खट्टा प्यार हमारा। जल्दी मिलते हैं।